अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी को कल के रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उन्हें अदालत में पेश किया गया है। और ये भी बताएंगे कि फवाद चौधरी पर किस FIR कौन से मुकदमे पर FIR दर्ज की गई है और आज के रोज़ उनकी फैमिली और वकला से मुलाकात भी हुई है अदालत में। और उसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसहाक डार साहब ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि उनकी हुकूमत अगर नून लीग की आती है तो वो किन किन लोगों से माजी में जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया तो वो एहतसाब ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में डिटेल से शेयर करेंगे। इससे के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कतर पहुंच चुके हैं। वो गाजा में जो लोग शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में, उनके लिए मतलब उनकी हमायत में वहां पर खड़े होने के लिए उनके साथ हैं, इनको यकीन दिलाने के लिए वहां पर चले गए हैं आज। लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनका जो जाना है उसको खुफिया रखा जा रहा था, लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया पर उनके कतर तक जाने के और उनके हमास के रहनुमा जो हैं उनसे मुलाकातों की भी जो है तस्वीर वो शेयर की जा रही हैं। तो ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते हुए हैं। JUI के सरबराह कतर में हमास के मौजूदा सरबराह इस्माइल हनिया और साबिक सरबराह खालिद मिशल और दीगर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि मौलाना फजल रहमान कतर और तुर्किया के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। अरब ममालिक की क़यादत से गजा में इमदादी सामान की तरसील समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। वाज़ेह है कि मौलाना साहब जो है फजल रहमान साहब वो जुम्मे और हफ्ते की जो दरमियानी रात थी उस वक्त गए हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फवाद चौधरी को पुलिस सिक्योरिटी में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कम्प्लेक्स लाया गया। अदालत में पेशी के वक्त फवाद चौधरी के चेहरे पर एक कपड़ा और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। तो ये एक तरह की सियासतदान रह चुके हैं, वो साबिक थे, लेकिन अब तक उनके लिए ये एक बहुत ही मतलब के मुकाबले मजम्मत बात है कि उनको जब अदालत में लाया जा रहा है तो उनके मुंह पर कपड़ा था और उनके हाथों में हथकड़ियां थी। तो इस तरह से उनको इस कैफियत में देखकर, इस हालत में देखकर उनकी अहलिया हिबा बुखारी के मीडिया से गुफ्तगू करते हैं उन्होंने ये बात कही है कि मेरे शोहर को जिस तरह से लाया जा रहा है ये उनकी तौहीन है, मतलब कि वो एक सियासतदान रह चुके हैं साबिक, तो उनको इस तरह से अदालत नहीं लाना चाहिए था, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उसके हवाले से आपको ये भी बताएं कि मुद्दई की जानिब से जज ने की जानिब से जो कहा जा रहा है कि मुद्दई का दावा है कि इसने फवाद चौधरी को 50 लाख रुपये दिए, यानी कि उन फवाद चौधरी पर जो FIR दर्ज की गई है उसका मुकदमा ये है कि फवाद चौधरी को नौकरी के लिए पैसे दिए गए थे लेकिन नौकरी नहीं करवाई गई और पैसे जो है वो वापस भी नहीं किए गए हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मोदी को मैंने कभी नहीं देखा, हमारे जो हालात हैं वो आपके और हमारे सामने हैं, मुझे जुडिशियल कर दें या डॉक्टर तक रसाई दे दें। साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तौहीन नहीं होनी चाहिए। जहाँ रिमांड लिया जा रहा है वहाँ बाथरूम नहीं, मुझे बाथरूम और बच्चों से मुलाकात की सहूलत भी दी जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी की फैमिली से मुलाकात और तभी मुआयने का भी हुक्म दिया था। पुलिस ने अदालत से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 5 रोज़ा का रिमांड मांगा था। ड्यूटी जज अब्बास शाह ने फवाद चौधरी को वकला से मिलने की इजाज़त दी। वकील फैसल चौधरी ने कमरा अदालत में एतराज़ उठाया कि फवाद के चेहरे पर कपड़ा क्यों डाला गया था। फवाद चौधरी से अहलिया हिबा चौधरी और वकला फैसल फराज चौधरी से ने मुलाकात की है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने कहा कि हमें बताया ही नहीं गया कि फवाद को किस वजह किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद के शहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिबा चौधरी ने कहा कि आज पता चला कि फवाद चौधरी पर क्या FIR दर्ज हुई है, क्योंकि कल का रोज़ जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा था कि किस वजह से उनको गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। हिबा चौधरी का कहना है कि हल्फन कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक यानी कि PDM जो फवाद चौधरी को छोड़ती। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ फिरदौस हाशी कवान ने कहा था कि फवाद चौधरी का रास्ता ठीक नहीं। फिरदौस हाशी कवान से कहूंगी कि आप बताएं आपका रास्ता कहाँ है। इनका यह भी कहना है कि हर पार्टी की तरफ फिरदौस हाशी कवान का झुकाव होता है। जबकि आपको दूसरी जानिब ये भी बताएं कि PTI का मानसहरा में वर्कर कन्वेंशन था लेकिन उसको रोक दिया गया है और इतला ये है कि वहाँ के जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने क्रैकडाउन कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के इजाज़तनामा और इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद उनको वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने आकर तमाम जो भी कारकुनान PTI के जमा हुए थे उनको वहाँ से हटा दिया है। इस पर फौजिया सदीकी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वुमन विंग है PTI सिंध से और एक्टिव इंसाफियंस भी हैं, तो
उन्होंने इस जानिब से इस हवाले से ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि मानसहरा में पीटीआई वर्कर कन्वेंशन पर पुलिस का क्रैकडाउन, पेशावर हाई कोर्ट की इजाज़त और इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद भी कल मालाकंड और आज मानसहरा में वर्कर कन्वेंशन की वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फौजिया सिद्दीकी ने अपने एक और एक्सपर्ट पोस्ट की। उन्होंने कहा कि पीडीएम की पालतू पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानसहरा में होने वाले वर्कर कन्वेंशन पर हमला और स्टेज गिरा दिया। जिला मानसहरा में हालात कशीदा, क्या इस तरह इलेक्शन होंगे? रियासत क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक सियासी जमात मुस्लिम लीग को दे रही है? और जबकि दूसरी जानिब इसके हवाले से अगर पीटीआई के बारे में बात करें तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से असद कैसर को की गिरफ्तारी से उन्होंने मजम्मत की है असद कैसर की, और उन्होंने का मुतालबा है कि इनको और बाकी के जितने भी रहनुमा पीटीआई के गिरफ्तार हैं, बेकसूर हैं, उनको रहा किया जाए। जबकि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर जाहिर शातूर का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। नजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए जाहिर शातूर ने कहा कि पीटीआई सूबे में आइंदा इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद का इरादा नहीं रखती है। इन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद के लिए सियासी जमातों की जानिब से पेशकश की जा रही हैं। सूबे में आइंदा हुकूमत पीटीआई की ही होगी। जाहिर शातूर का कहना है कि पीटीआई सूबे में वाहिद मजबूत पार्टी है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। इनका कहना था कि पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातें अवाम से मुंह छुपा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब पश्तूखान मिली अवामी पार्टी के सरबराह चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दोस्तों को कहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में हद से आगे ना बढ़े। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा कि मुल्क में 3 साल बाद वज़ीर आज़म को जेल भेज दिया जाता है। मैंने पीडीएम के दोस्तों को कहा था कि आप लोग खाई में गिर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पर बात करने की वजह से सजा दी गई। दुनिया भर के ममालिक हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं। नवाज शरीफ आइन के साथ खड़ा रहा है। जब तक मियां नवाज शरीफ जमहूरियत के रास्ते पर रहेंगे, हम उनके साथ हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार यानी कि सेनेटर भी रहते हैं इसहाक डार साहब, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि माजी के इक़दाम को किसी कार्रवाई के बगैर यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये बात की है। उन पर यह सवाल पूछा गया कि क्या नून लीग इक़्तिदार में आकर जनरल पाशा, जनरल जहीर, जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस पर इसहाक डार का कहना था कि माजी में जो इक़दाम हुए हैं इन्हें किसी कार्रवाई के बगैर छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में साके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। ये कमीशन रिपोर्ट बनाए कि माजी में किसका क्या किरदार रहा है। प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग मई 2022 में असेंबली तहलील कर देती। इसहाक डार ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असेंबली तोड़ने का फैसला तब्दील किया था। जैसे कि अब यहाँ पर इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि जब अगर नून लीग की हुकूमत आती है इलेक्शंस के बाद, तो माजी में जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया था उनका एहतसाब होना चाहिए। तो जब ये सारे जनरल जो थे नवाज शरीफ को हटाने में क्या इनका किरदार रहा था और क्या नहीं, और इदारों की इसमें क्या क्या अपना रोल प्ले किया था, अगर वो सारा कुछ अगर ये रिपोर्ट बनाकर पेश करते हैं और इस एहतसाब का सेशन दोबारा से शुरू करते हैं, तो क्या फिर से नून लीग की हुकूमत अपना 5 साल का जो उसका वक्त है या टाइम पीरियड है उसको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि इनकी हुकूमत आती है तो ये वाकई में इन सब लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है या एक्शंस हैं इनका एहतसाब करते हैं या नहीं करते। और आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।